टीचर इंटर्नीस की जॉब आ चुकी है और इस स्कूल टीचर इंटर्नीस में अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर देखें तो 50,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 फेब है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो जॉब्स हैं किन स्कूल्स के अंदर हैं, दौरानिया इसका टोटल कितना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एज की क्या रिक्वायरमेंट है और एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है और तरीकाकार क्या है इसके ऊपर अप्लाई करने का, ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहें। ओके जी, सबसे पहले तो ये जानते हैं ये कौन से स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट के कौन से स्कूल्स के अंदर जो है वो जॉब्स अनाउंस की गई हैं, इंटर्नशिप अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग टॉप पर लिखी हुई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के ज़ेरे तमाम चलने वाले वर्कर वेलफेयर स्कूलों में स्कूल टीचर इंटर्निस की खिदमात आप लोगों के लिए ये ऐड दी गई है कि वो स्कूल जो पंजाब वर्कर वेलफेयर के ज़ेरे इंतज़ाम चलते हैं और उन्हें हम कहते हैं वर्कर वेलफेयर स्कूल्स कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये एसटीआई की जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। अब ये स्कूल होते कहाँ पर हैं, किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, कहाँ पर होते हैं, वो सारी डिटेल हम इसमें देखेंगे। और जी सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो आपको बताया जा रहा है कि इसकी हैसियत क्या होगी, तो वो स्कूल टीचर इंटर्निस होगी। दुरानिया क्या लिखा, इंटर्न्स की मुदत फेब 2025 से गर्मियों की तातीलात 2025 के आगाज तक होगी, मतलब गर्मियों की जो मई जून में छुट्टियां होती हैं वहां तक ये इंटर्नशिप जो है वो आप लोगों की खिदमत हासिल की जाएंगी। अब एज देखी जाए तो आप लोगों को यहाँ पर देखें तो एज जो बताई जा रही है वो मेल के लिए 20 से 50 साल के दरमियान और फीमेल के लिए 20 से 55 साल के दरमियान जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। उसके अलावा ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सैलरी कितनी मिलेगी, वो है 50,000 सैलरी स्टैम्पर्ड आपको मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो। अब इसमें काबिलियत मतलब एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर बताई हुई है। मास्टर डिग्री बीएस 4 साल डिग्री प्रोग्राम कम अज कम सेकंड डिवीजन, मतलब आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 16 ईयर एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, 14 ईयर एजुकेशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। अच्छा जी, तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का, इसमें दूसरी जो गवर्नमेंट स्कूल वाली सीट्स आई थी एसटीआई की, उसकी तरह ऑनलाइन किसी पोर्टल के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। फिर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है उसको समझ लेते हैं। तरीकाकार में नंबर 1 देखें तो आपको बताया जा रहा है ख्वाहिशमंद खवातीन हजरात दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने के लिए अपने अजला, मतलब ये कि अगर आपने दरख्वास्त जमा करवानी है तो आप क्या करेंगे, अपना ज़िला, आपका जो भी ज़िला है, ये ज़िले लिखे हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है, गुजरांवाला है, वजीराबाद है, गुजरात है, सियालकोट है, जेलम है, रावलपिंडी है, खुशाब है, सरगोदा है, फैसलाबाद है, साहिवाल है, खानेवाल है, मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, मुजफ्फरगढ़ है और डेरा गाजी खान है और लिया है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट बताए गए ना, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही ये वेलफेयर स्कूल्स मौजूद हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट वाले लोग करेंगे क्या, मौजूद वेलफेयर्स वर्कर वेलफेयर स्कूलों के सरबराहान से रब्ता करें जिन्हें हम प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं वहां पर जाएं और उनसे पूछें, ठीक है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करके देना होगा। स्कूल टीचिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मालूमात और दरख्वास्त फॉर्म पंजाब वर्कर वेलफेयर की वेबसाइट, ये वेबसाइट भी लिंक भी दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, से डाउनलोड या मुतलका स्कूल के दफ्तर से हासिल करके मुतलका स्कूल में 12/2/2025 तक जमा करवाएं, मतलब 12 फेब तक आप लोग जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या उस स्कूल से भी लेकर उसको फिल करके आप लोगों ने जमा करवा देना है, ठीक है। तमाम उम्मीदवारान को हिदायत की जाती है कि बवक्त इंटरव्यू असल तलीमी असनाद बिमा देगर दस्तावेज़ात जो है वो आप लोग हमरा लाएंगे, अपनी असल चीज़ें जो आप लोगों को बताई जाएंगी, उसके अलावा जैसे डोमिसाइल होता है, अपना CNAC होता है, ये चीज़ें आप लोग साथ लेकर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, इसके अंदर ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है कि इसमें मोरखा 13 को मतलूबा मेयार के हामिल उम्मीदवारान की आर्जी मेरिट लिस्ट जो है वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। उसके अलावा आर्जी मेरिट लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार के इंटरव्यू जो है वो 15 फेब को होंगे, ठीक है, तो 15 को उनके इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। फिर बताया जा रहा है मुंतखब उम्मीदवार की फाइनल मेरिट लिस्ट
मोरखा 17 फेब को जो है वो स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाएगी। फिर लोग जो है वो अपने मेरिट लिस्ट के शिकायत अगर कोई करनी होगी तो वो लोग कर सकेंगे कब, 19 को जो है वो अपनी शिकायत शाम 9 बजे तक, शाम 5 बजे तक जो है वो जमा करवा सकेंगे। और फिर 21 तक जो है वो उन शिकायत का अजाला किया जाएगा। अगर कोई शिकायत आती हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और फिर जो है मुंतखब करदा अहल स्कूल टीचर इंटर्नीस की तैनाती के ऑर्डर जो हैं यहाँ पर देखें तो वो 22 फेब के देखिए हमें 22 को जो है ऑर्डर जारी किए जाएंगे। और उनको इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं या किसी भी मकसद के लिए आ जा रहे हैं तो किसी किस्म का कोई टीए नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर नोट में भी आपको बताया जा रहा है कि ये एक महदूद मुद्दत के लिए पोजीशन है, आपकी जो है वो खिदमत ली जाएंगी, मुश्किल नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन आप लोगों को तकमील होने पर एक सनद जारी की जाएगी जो ये इस बात की ज़मानत होगी कि आप लोगों ने एक इंटर्नशिप की है। तो ये है वर्कर वेलफेयर स्कूल्स के अंदर इंटर्नशिप की जॉब। जिस इन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग रहते हैं तो वहाँ पर स्कूल जो हैं जो वर्कर वेलफेयर स्कूल्स हैं वहाँ पर जाएं, अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं और इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करें। होपफुली आप लोगों की सिलेक्शन इसमें हो जाएगी। और आप लोग इसमें जो क्लासेस होती हैं ना मोस्टली वो मैट्रिक लेवल की और इंटर लेवल की होती हैं, ठीक है। ये प्राइमरी लेवल की नहीं होती, सेकेंडरी लेवल की नहीं होती, हायर सेकेंडरी लेवल की होती हैं और हाई लेवल की होती है, मतलब मैट्रिक और इंटर लेवल की क्लासेस होती हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का अगर आप लोग इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं। और आप लोगों के लिए अगर टीचिंग में आप लोग आना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। होपफुली आप लोगों को कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।